नहीं दे रही हूँ बेटा, बस ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, तो आप डर मत जाओ। जस्ट आई वांट टू टॉक विथ यू, हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन विथ यू, राइट? हाँ, तो कोई भी बड़ी स्पीच नहीं है। सो रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, एमिनेंट पर्सनालिटीज एंड माय लवली फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। ओ बाप रे, मैंने बहुत जोर से बोल दिया ना। हमें इजाजत नहीं है ना इतना जोर से बोलने की, बिकॉज वी आर वुमेन, राइट? तो जोर से मत बोलो, जोर से मत हंसो। पीछे के सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? मेरा आवाज इतना ही बड़ा है, पीछे तक जाना चाहिए, है ना? और ऐसे हम जोर से बोलते हैं, ये करते, तो हमें बहुत बोलते हैं घर पे कि इतने जोर से मत बोलो, आप लड़की हो। तो पहले तो हमारा एक बैरियर रहता है, हर टाइम एक बैरियर रहता है मन में। जब से पैदा होते हैं तो हमारे मन में एक बैरियर होता है कि हम लड़की हैं, वी आर वुमन। तो ये वुमन एक अलग कर दिया, एक्चुअली वी आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन हमें हमेशा लगता है वी आर इंफीरियर। तो पहले तो हमें ये हटा देना है मन से, वी आर ए ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट वुमन। सो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डे ये एक दिन का या ये प्रोग्राम एक दिन का नहीं है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? तो हमें हर एक वैसी चीज है जो यहाँ पे हर इंसान को करनी मिलनी चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए। सो हमें जो है कि 7 के पहले घर में आना है कि आपके घर में? हमारे यहाँ तो रहता है बाबा, 7 के पहले घर आ जाओ, रात में बाहर नहीं जाते, अच्छे बच्चे घर पे रहते हैं। हाँ, तो ये 7 के बाद की दुनिया हम कब देखेंगे? एक्चुअल दुनिया तो जब शुरू होती है। अभी मैं पुणे में पली बड़ी, तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि बहुत अच्छा लगता है, इतनी सुंदर लाइटिंग्स, बाहर होटल्स है ये, लेकिन हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं? 7 के पहले घर आना है। तो ये जो बैरियर्स है उसे हम बोलते हैं कि सीलिंग्स, ग्लास सीलिंग्स। आपने सुना होगा कि ग्लास सीलिंग्स है, जो बैरियर्स है वो दिखते तो नहीं है, लेकिन समाज से डाले हुए जो भी ये बैरियर्स है उसे एक एक स्टेप आगे जाके हमें आगे बढ़ना है, राइट? तो इससे पहले जैसे मैं इंजीनियरिंग पढ़ी, जैसे इंजीनियरिंग में गई, जब भी मैं गई थी तो जीन्स नहीं पहननी है, ये नहीं करना है, घर से बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी कि पार्लर नहीं जाना है, लेकिन मैं पढ़ी, मुझे करना है, इंजीनियरिंग ही करना है, सेफ है, टीचर बनो या तो फिर डॉक्टर बनो, इंजीनियर तुम्हारे बस की बात नहीं। जब मैं पढ़ी थी 25 साल पहले तो, लेकिन जब से अभी आप देख रहे हैं बहुत सी लड़कियां बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि एक एक स्टेप आगे गए और हमने हर एक बैरियर धीरे धीरे तोड़ दिया है। अभी जब मेरी देखो, जब वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलना है तो मैडम का तो लेक्चर हुआ ही था, और वो जो भी पॉइंट्स थे वो रहते ही हैं, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, राइट? लेकिन अगर मैं सटाना गई थी एक लेक्चर को, तो जब वहाँ की लड़कियों ने मुझे पूछा कि पहले हमें बहुत सारी ऐसी डिग्नेटरीज थी कि उन्हें हम फॉलो करते थे, आजकल की दुनिया में ऐसी लड़कियां हैं कहा कि जिन्हें हम फॉलो करो? तो ऐसा नहीं है, हर जगह यहाँ पे भी जो बैठे हर एक में इतनी क्वालिटीज है, आप कहीं से भी किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, खामियां तो हर एक में है, ऐसा नहीं है कि मुझ में नहीं, तुम में नहीं, हर एक में है, लेकिन हर एक में अच्छे गुण भी है, तो वी कैन टेक फ्रॉम देम, राइट? तो जहाँ भी जाओ आपको अच्छी पर्सनैलिटीज मिलती है, उन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, उनमें से हम बहुत सी चीजें ले सकते हैं। सो वो एक चीज है। तो मेरे लाइफ का मेन फंडा था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलना है, तो चलो मैं मुझे ही डिस्क्राइब करती हूँ, हो सकता है मेरे में से 20% कुछ क्वालिटीज होगी जो आप लेंगे, ठीक है? हर एक कोई भी पूरा अच्छा नहीं होता, थोड़ा खराब होता है, थोड़ा अच्छा होता है, तो जो अच्छी क्वालिटीज है वो तो आप ले सकते हैं। तो मुझे ही एक्सप्लेन करूँ तो आप कुछ इंस्पायर हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, राइट? तो मेरा सबसे पहला, देखो जब भी हम लाइफ जर्नी करते हैं तो हमारे लाइफ के कुछ सेंटेंसेस बन जाते हैं और बनाने चाहिए, राइट? तो मेरे लाइफ का सबसे मेन सेंटेंस है, मैं मेरी फेवरेट हूँ। हर एक ने वो बोलना है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ। हाँ, देखो मेरे पास अगर 52 पत्ते आते हैं, हाँ, तो वो 52 पत्तों में से मेरे पास 8 पत्ते आते हैं, अगर हम खेलने बैठे कार्ड्स तो वो 8 पत्ते मेरे हैं और वो मेरे लिए एकदम अच्छे, और मुझे जिंदगी की गाड़ी उसी 8 पत्तों पे खेलनी है और जीतनी है। तो फिर वो 8 पत्ते मेरे जो है वो फेवरेट है और उसी से मुझे जीतना है, तो मैं मेरी फेवरेट हूँ। एक गाना था जैकलीन का,
मतलबी बन जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। तो जैसे मैडम ने भी बोला था कि खुद की सुनो, खुद में एक आवाज है उसे मत दबाओ। एम हाई, बहुत बिग ड्रीम्स आपको देखने तो आप थोड़ा तो पहुंच जाओगे, लेकिन वहां तक पहुंचना है तो मन में जुनून चाहिए। देखो आप बैठे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं आप, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे बैठ जाओ, सुनो, अटेंटिव रहो, मजे लो, कुछ भी ऐसे गंभीर नहीं बनना है हमें। देखो पहले तो अपने को इतनी गंभीरता से भी मत देखो, एंजॉय करो लाइफ को। देखो हम रॉकेट नहीं बना रहे, हम पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं। तो पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो खुद को इतनी भी गंभीरता से मत लो, एक एम रखो, लक्ष्य रखो और आगे बढ़ो। जैसे नदी बहती है वैसे बहते जाना है, अपने को मंजिल अपने आप मिलती जाएगी। जैसे एक है मेरा कि हेलो, एक है कि पहाड़ों से निकली हुई नदी, पहाड़ों से निकली हुई नदी कभी ये नहीं पूछती कि समंदर कहाँ है। तो हो सकता है कि वो वहां से निकलती, वैसे में निकली तो सही, लेकिन निकली तो वो समंदर कब बनता गया मुझे नहीं पता। तो आप अच्छे से मन से काम करो तो आपको समुंदर जरूर मिल जाएगा, लेकिन निकलो तो सही। आपको एक जो रूटीन जिंदगी है ना वो बहुत पसंद आती है। उठो एक तो माइक लेके बोलने की आदत नहीं, एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलने की, लेकिन थोड़ी तहजीब मुझे भी रखनी पड़ेगी, भाई ये कॉलेज है तो माइक संभालने की आदत नहीं। तो सबसे पहला जो था, मैं मेरी फेवरेट हूँ, मतलबी हूँ और खुद दूसरों के जय से पहले खुद की जय करें। दूसरों के जय से पहले खुद की जय करें, राइट। तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। फिर ओके, अभी दूसरी चीज है, एम तो हमने रख लिया। शायद उनको नहीं लग रहा है कि मैं इस तरह से डायरेक्ट बात करूं। आपको आ रही है आवाज? ठीक है, जितनी भी आवाज आ रही है सुनो, जहां तक जा रही है पीछे आ रही है। तो नेक्स्ट है कि हमने एम तो बिग रख लिया, राइट, लेकिन उसको फॉलो करना है। तो एम रखने से पहले हमें क्या चाहिए? तो पहली चीज है कि हमें भाई का आंसर चाहिए, राइट। मैं ये क्यों कर रही हूँ? अगर तुम्हें उसका आंसर बस पढ़ रहे, सब पढ़ रहे आजू बाजू के, तो मैं भी पढ़ रही हूँ, वो नहीं चाहिए, राइट। मैं क्यों पढ़ रही हूँ भाई? अभी सुनो, मेरा इंजीनियरिंग हुआ, MBA इन HR हुआ था, DTL किया था, उसके बाद मैं पूना में थी, बहुत अच्छी जिंदगी थी। हस्बैंड जैसे कि सलमा मैम ने बताया, बहुत ही अच्छे, हैंडसम, टॉल, डार्क, मस्त एकदम और पढ़े लिखे, फिजिशियन, एकदम अच्छे फैमिली से, बहुत रिच। मैं भी तो एक बोलते हैं ना कि सोने का चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, वैसे ही बड़े। तो क्या हुआ कि हम लोग मालेगांव आ गए। मतलब हमने ऐसे देखा कि मालेगांव यहाँ पे, चलो चलते हैं, और दोनों हॉस्टल जैसे भाग के आ गए यहाँ पे, पूरा सब छोड़ के। क्यों आए? क्योंकि हमें पूना में भाई का आंसर नहीं मिल रहा था। हम क्या कर रहे, वो KEM में एक अच्छे डॉक्टर थे, उनकी खुद की क्लिनिक थी, मैं एक MNC में जॉब कर रही थी, जिसकी 25 साल पहले 80,000 सैलरी थी, और वो सब अच्छे से चल रहा था, घर में सब अच्छा था, इतने रिच फैमिली से, सुंदर हस्बैंड। कौन बोलेगा इसको क्या दिमाग सूझा? ये लोग मालेगांव चले गए दोनों, एक रात तय किया और आ गए। क्यों? क्योंकि हमें वो पैसे लेके खुद
की लाइफ डेवलप करके अच्छा नहीं लग रहा था, रात को आके करे क्या, वही रूटीन वही सब करे क्या, क्यों कर रहे, उसका आंसर नहीं मिल रहा था। हम पढ़े क्यों, हम कर क्या रहे यहाँ पे ऐसे। तो हमने ऐसा सोचा कि जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस ही चल रही है और वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस है ही नहीं, तो ऐसी जगह जाते हैं, वहाँ पे हम सेवा देते हैं, तो हमारी जो पढ़ाई है उसका कुछ फ़ायदा होगा। तो यहाँ आके फिर उन्होंने मेडिकेयर हॉस्पिटल स्टार्ट किया था और एक बहुत अच्छा यहाँ पे डायलिसिस, आईसीयू, जो अभी सना मैम को लग रहा था, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे नहीं थी वो हमने लाई। तो अभी मेरा रोना धोना, भाई पूना में थी, यहाँ कहाँ आ गई है ना यहाँ पे। फिर मुझे नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूँ, उनका तो हो गया, चलो मैं क्या करूँ। तो मैं तो इंजीनियर हूँ, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, NIT में काम किया, बाईगांव के पॉलिटेक्निक में काम किया, वहाँ पे पढ़ाया, HOD बनी, लेकिन फिर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि बस वही तो कर रही हूँ, यहाँ भी आके पैसे ही कमा रही हूँ। फिर मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ, तो मैंने एजुकेशनल फील्ड में एंट्री ली। आदिनाथ में मैं 3 साल तक प्रिंसिपल रही और मुझे ऐसे लगा कि भाई मेरे बच्चे, मैं इतने अच्छे स्कूल से पढ़ी, इतने अच्छे कॉलेज में गई, इंजीनियरिंग किया, मेरे बच्चों को नहीं मिल रहा है ये सब कुछ, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने खुद की स्कूल निकाली। मतलब आप जो भी सोच सकते हैं वो आप कर सकते हो, राइट। ये दिमाग में डालो कि आप कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अभी देखो मिसेस महाराष्ट्र किसी एंगल से नहीं लग रही हूँ मैं, लेकिन एक है यहाँ पे इतने प्रीटी फेसेस है कि इनमें से बहुत से मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बन सकते, लेकिन निकले क्यों नहीं है, क्योंकि एक स्टेप है, मैं पहुंची वहां तक इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। तो एक स्टेप आगे सीलिंग तोड़ना है। अभी यहाँ पे इतने सारे टीचर्स हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग हैं जो स्कूल निकाल सकते हैं, हॉस्पिटल निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं। मैंने क्यों किया, मुझे मेरा कैसे क्या हो गया पता नहीं, लेकिन हो गया। फिर उसके बाद समझा कि भाई इंजीनियरिंग मेडिकल तो हमने किया है, यहाँ पे तो स्टडी है ही नहीं, तो क्या करें। तो फिर यहाँ की फर्स्ट फाउंडेशन नीट JEE के क्लासेस पांडे सर को लेके फर्स्ट टाइम मैंने मालेगांव में लाई थी, कोरोना के पहले 6, 7, 8, 10 साल पहले। जैसे फाउंडेशन यहाँ पे पता नहीं था, तो वहीं से शुरुआत हुई। अब जगह जगह पे वो क्लासेस चालू है। मैंने यहाँ पे भी बहुत से यहाँ पे सेमिनार किए, वेद भविष्याचा ऐसे करके मेरे सेमिनार्स है। जैसे कि 12th के बाद 2000 कोर्सेज है कि जहाँ पे हम जा सकते हैं, बस इंजीनियरिंग मेडिकल ये 2 ही कोर्सेज नहीं है। तो वो क्या है उसकी पूरी जानकारी देने के लिए मेरे 2000 तक बच्चों के तरफ मैं पहुंची। पूरे छोटे छोटे गांव खेड़े में जाके मैंने जानकारी दी। किसी से भी पूछो तुम्हें क्या करना है, लड़की को पूछती थी तो वो बोलती है शादी। क्या करना है बच्चे, अरे तुम्हें कुछ करना है तो क्या है, या तो फिर मेडिकल इंजीनियरिंग, उसके आगे टीचर, वकील, बस। लेकिन बाकी इतने सारे कोर्सेस हैं वो पता ही नहीं है। जैसे अभी मेरी लड़की है, अभी बैरियर तोड़ने का मैं हूँ, तो मेरी लड़की तो उससे आगे होगी ना। तो उसने 9th में नासा गई थी वो अमेरिका, और नासा में उसने ऑल ओवर इंडिया में वो फर्स्ट आई थी इंडिया में, और एक पूरी जानकारी एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट पे जानकारी लेके वो नासा अमेरिका, और वहाँ पे पूरे इंडिया में फर्स्ट आई थी। तो एक पेरेंट को फ्री लेके जाना था, तो वो उसने उनके पिताजी को चुना। तो वो दोनों गए थे। जिस उम्र में माँ बाप बच्चों को पैसे भर के बाहर भेजते हैं, उस उम्र में 9th स्टैंडर्ड में वो बच्ची अपने पिताजी को लेके इंडिया रिप्रेजेंट करने नासा गई थी। वहाँ पे वो स्टडी किया उसने एस्ट्रोनॉमी का। तो ये सब क्या था, क्यों 9th में तुम लोग भी तो वही सब कर सकते हो। इंटरनेट पे आते हैं, बहुत से चैलेंजेस रहते हैं, आपको बस फिलअप करना है, जाना है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। तो एक सिंगल पेन ही नहीं लेके उसने वो किया। उसके बाद वो आर्किटेक्ट बनी, उसके बाद डिज़ाइनिंग किया, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, और उसके बाद अभी वो बैंगलोर में, उसने जब मुझे फ़ोन किया कि मम्मी मेरी जॉब बैंगलोर लग गई है, मैं जाऊँ क्या, विदिन सेकंड ऑन फोन पति को ना पूछते हुए मैंने बोल दिया जा सिमरन जा। अब पति को ना पूछते हुए मतलब मैं कोई गलत चीज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे मैम ने बोला, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ मैन।
मेरा जो मैन है, मेरा जो पति है, बहुत अच्छे हैं, जो मेरे पीछे हमेशा, और मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे हमेशा रहते हैं कि ये जो भी करेगी, लेकिन वो विश्वास, वो ट्रस्ट आपको उनके बीच में लाना है, राइट। तो फिर वो बैंगलोर चली गई, वहाँ पे 14 लाख का पैकेज कमा रही है एट द एज ऑफ 23, और उसके बाद उसे अभी 2.5 लाख का बोनस मिला, वो सोलो ट्रिप यूरोप चली गई। तो आप सोच सकते हैं एट द एज ऑफ 23, 24 बड़ी बड़ी बच्ची, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर गई थी, हम लोग पुणे से, हमें जो डर था कि मेरी बच्ची को वो नहीं मिल रहा जो मुझे मिला, कुछ नहीं हुआ। वो यहीं से पढ़ी, यहीं से वो आगे गई, 12th तक यहाँ पे थी, आगे पढ़ी, और वहाँ से वो अभी अच्छी उड़ान पे है, और हमें कोई चिंता नहीं। 2-3 साल से हमें पता नहीं कि वो, हमने उसे 1 रुपया तक नहीं दिया, वो खुद का खुद जी रही है और हमें पैसे दे रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि लड़का लड़की, जैसे मैंने शुरुआत की थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ह्यूमन बींग्स, अगर उनमें काबिलियत है तो आप में भी है। जैसे कि घर में बताया जाता है ये होम मेकर है, ये कुछ नहीं करती, मतलब क्या, होम मेकर है, कुछ नहीं करती, कुछ ना कुछ तो करती है ना, घर चलाती है। मैं अभी दूसरे मकाम पे आ गई, क्योंकि क्यों, जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया, मैं करियर माइंडेड हूँ, तो करियर माइंडेड होना मतलब सब कुछ ऐसा नहीं है। होम मेकर है वो भी अच्छी बात ही है। जैसे बोलते हैं चूल आणि मूल, आमच्या ह्याच्यात म्हणजे चूल आणि मूल, राइट, मतलब बच्चे पैदा करना और खाना बनाना, यही काम है। तो ये खराब काम है क्या? सबसे अच्छा काम है। खाना बनाना किसी को बोलो नहीं आता, बच्चे संभालना, देखो ये आगे की पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी बनाना, ये काम औरतों पे सौंपा गया है। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि जो औरत कर सकती है मर्द नहीं कर सकते। इसीलिए इतना बड़ा काम, बच्चों को बढ़ाने का, नर्चर करने का, आगे बढ़ाने का, जन्म देना का, तो वह हम अर्धांगिनी नहीं है, हम पूर्णांगिनी है, हम पूरे हैं। तो 10 में से अभी भी इंडिया में 6 लेडीज ऐसी है कि जिनको लगता है कि मैं क्यों लड़की पैदा हुई, मैं लड़का पैदा होना चाहिए था। तो मैं रिमेनिंग 4 में से हूँ कि मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैं लड़की पैदा हुई, क्योंकि मैं बच्चों को जन्म भी दे सकती हूँ, बढ़ा भी सकती हूँ, नर्चर भी कर सकती हूँ। सबसे बड़े काम भगवान ने, खुदा ने मुझे दिए, मुझ पे सौंपा है, तो मैं सचमुच कुछ तो हूँ। तो खुद में वो आत्मविश्वास लाओ कि मैं कुछ हूँ। तो दूसरा मेरा है कि पिंजरे में डाला जाता है अपने को, राइट। तो पिंजरे में जैसे पंछी को डाला जाता है, तो पिंजरे का दरवाजा भी खोला तो वो पंछी उड़ नहीं पाता, क्योंकि उनमें खुद में ही वो आत्मविश्वास नहीं है कि मैं उड़ सकता हूँ। हालांकि दरवाजा भी ओपन है, सरकार ने भी बहुत सी चीज़ें लड़कियों के लिए की है, लेकिन हम में ही वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम आगे कैसे बढ़े। तो वो आत्मविश्वास खुद में लाओ। तुमने वो हाथी की कहानी सुनी होगी ना, बेबी एलिफेंट, उसे बांध के रखते हैं, और जब वो बड़ा भी होता है तो वो तोड़ नहीं सकते। तो बचपन से हमें जो बताया जाता है, तू लड़की है, तू ये नहीं, तू वो नहीं, वो नहीं, तो वो तोड़ने के लिए जो हिम्मत लानी है वो किसे लानी होगी? आपको ही लानी है। तो वही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, आगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट स्टेशन क्या है? तो तुम फेल हो जाओगे, राइट। तो हो जाओ, फेल तो होना ही है ना, फेल होगे तब भी उड़ोगे, राइट। तो एक अच्छा एक सेंटेंस था, मूवीज देखना मुझे पसंद है ना, तो मैं देखती रहती हूँ, और उसके भी कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें एक डायलॉग था कि मैं चलना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, राइट। तो चलते जाओ, फेल तो होना ही है। और स्टीव जॉब्स की एक बहुत अच्छी स्पीच है जो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, तो बेसिक स्पीच है उसकी। तो उसमें उसने बोला है कि कनेक्टिंग जॉब्स, स्टीव जॉब्स पता है सबको, एप्पल जो जिसका फाउंडर है एप्पल मोबाइल का, तो उसको भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तो उसने वही बोला कि जब मैं फेल हुआ था, डिप्रेस हुआ था, तो उस टाइम मैं आगे जब बढ़ा तो मैं वो डिप्रेशन को कभी भूला नहीं। तो जब भी हम फेल होते हैं उससे हमें सीखना है कि हम फेल क्यों हुए थे।
राइट। तो वो भी आपको ही तो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जरूर दुख होता है कि हमने इतना कुछ किया, हम फेल हुए, राइट, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं उसके लिए मेन चीज़ क्या है? नॉलेज, राइट। तो जब अपने पास कुछ होता है तब भी हम कुछ किसी को दे सकते हैं। जैसे अपने पास धन है तो धन देंगे, पानी है तो पानी देंगे, पैसा है तो पैसा देंगे, नॉलेज है तो नॉलेज देंगे। तो नॉलेज लेते रहो लेते रहो लेते रहो। जैसे है कि आपको अगर एम्पावर होना है तो मेनली 5 चीज़ों पे कंसंट्रेट करनी है। पहली चीज़ फ्रेंड्स, राइट, फ्रेंड्स चाहिए, ऐसे अकेले नहीं बैठना है। और पांच फ्रेंड्स रहते हैं हमेशा इनर सर्कल में, तो इनर सर्कल के 5 फ्रेंड्स चाहिए, उसमें से 2 अपने एकदम बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। कोई ना कोई ऐसा चाहिए जिससे हम पूरी बात कर सकें, राइट। जैसे अभी का रिसेंट स्टडी है, 13,000 बच्चों ने इस साल सुसाइड किया था, और इसीलिए कोटा में से है कि जेई नीट पार नहीं कर सके। अभी निहारिका 31 जनवरी को उसने किया था, तो उसने क्या बोला था कि मैं फेल हो गई मम्मी, मैं जेई नहीं कर सकती, तुम्हारे सपने में साकार नहीं कर सकती, दिस इज माय लास्ट ऑप्शन। तो नॉलेज, अगर उसके पास अच्छी फ्रेंड होती तो वो उसे बताती। तो आपके पास ऐसा कोई चाहिए पास में इनर सर्कल में जिसे आप सब कुछ बता सके, ताकि आपका जो बोझ है वो नीचे जाए। और नॉलेज हर प्रकार का होता है, सिर्फ जेई नीट ये सब कुछ मतलब नॉलेज नहीं। 12th फेल मूवी आई थी, उसमें भी उन्होंने IAS का बताया, लेकिन वो भी इतना एक्सट्रीम बताया कि 100 में से 1.5% बच्चे UPSC क्लियर कर सकते। तो उसके लिए करना जरूरी है, लेकिन उससे अगर फेल हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी नॉलेज तो बढ़ती है। तो नॉलेज है, नॉलेज को कभी भी पश्चाताप नहीं होता। इसीलिए ऐसे बोला जाता है कि when a man learns he moves himself, लेकिन जब भी कोई लड़की सीखती है, मूव करती है, तो उसका घर मूव करता है, नेशन मूव करता है। ये अपने नेहरू जी का वाक्य है कि जब भी एक लड़की मूव करती है तो पूरा नेशन मूव होता है। तो इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए एक है कि आपको पढ़ते समय, और एक छोटा सा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। तो आप शुरुआत तो करो, आप आगे बढ़ेंगे ही जरूर। अभी तुम जो भी कुछ करोगे, अब तुम जिस घर में रहते हो, तुम जो करते हो, कितना भी दूसरों को खुश करने की कोशिश करो, हर कोई खुश नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है? खुद को खुश करना है। तुम खुश रहोगे तो जैसे मैंने अभी बोला, तुम्हारे पास जो होगा तुम दोगे। नॉलेज हो तो नॉलेज दोगे, खुशी है तो खुशी दोगे, आनंद है तो आनंद दोगे, प्यार है तो प्यार दोगे। तो तुम खुद के अंदर वो सारी चीजें लाओ। हमेशा क्या ऊपर से देखते हैं कि बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन अंदर से स्टेबिलिटी नहीं होता। और हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए। एक्सेप्ट एंड एडजस्टमेंट चाहिए, लेकिन विद स्टेबिलिटी। तुम अगर एक्सेप्ट कर रहे हो चीज लेकिन अंदर से दुखी हो, नहीं तो बोलो कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो स्टेबल रहो और एक्सेप्ट करो, नो इश्यू। अभी जो है दूसरा वो कि एक कंपेयर करते हैं हम एक दूसरे को, राइट, कि ये मेरे से ज्यादा पढ़ी है, ये तो ये चीजें मत करो। मैंने पहले भी बोला कि 52 पत्तों में से तुम्हारे पास जो पत्ते हैं तुम्हें उसी से अपना दाव जीतना है। तो तुम पहले कंपेयर करना छोड़ दो, डर के आगे जीत है, डरना भी छोड़ दो। देखो डरोगे तो तुम्हारे जो भी छोटे छोटे ख्वाब होंगे वो चले जाएंगे। जैसे पहले मैं यहाँ पे आने को पहला लेक्चर देते समय तो पूरा डर गई थी, हाथ पैर शेक कर रहे थे, कैसे क्या जाऊँ, इतने लोगों को कैसे। जब मेरी पहली स्पीच, अभी पूरे महाराष्ट्र भर मेरे लेक्चर्स चलते, तो वो पहला मुझे पैर जो है या कदम जो है वो उठाना ही पड़ेगा। तो वो सब कुछ तुम्हारे आगे है, डर के आगे जीत है। अभी मैंने जो बोले 5 पॉइंट्स, उसमें से पहला था फ्रेंड्स, सेकंड था
लर्निंग। एवरी डे आपको कुछ ना कुछ लर्न करना है। 90, 80, कोई भी आपका एज इज अ नंबर। तो कोई भी समय आप, अभी सलमा मैम को मैं देख रही थी कंप्यूटर कितने अच्छे से, जब वो कॉलेज में थी पढ़ रही थी क्या, अभी मैम का भी चल रहा है। तो कोई भी उम्र में कुछ भी लर्न करते रहो, पढ़ते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, देखते रहो, आप सीखते जाओगे। तो फ्रेंड्स है और लर्निंग है। उसके बाद आर्ट है। आर्ट के मामले में है कि हर एक में पढ़ाई के सिवा और बहुत कुछ होगा। कोई मेहंदी निकालता होगा, कोई ड्राइंग करता होगा, कोई सिलाई करता होगा, गाने गाता होगा। तो ये सब कुछ करो तो इट डेवलप्स योरसेल्फ, राइट। तो फ्रेंड्स है, लर्निंग है, आर्ट है। एस है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद भगवान से, खुदा से जुड़ जाओ। जब उनका डर है, अरे मेरे हाथ में उनको लग रहा है मैं डायरेक्ट बात करूं। उनसे अगर हम जुड़ जाते हैं उनका, तो हम एक स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाते हैं। तो हमें बंदों से डर नहीं लगता। हमें लगता है कि बस हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे। तो हमें जो भी मिल रहा है यहाँ पे उसे लेके ही हमें चलना है और हमें एकदम डर मन से निकाल देना है, क्योंकि हम कोई भी गलत चीज नहीं कर रही है। ये गलत है, ये सही है, मतलब गलत सही डिसाइड ही कौन करता है। जो मेरे लिए, अगर यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर जीन्स पहनना खराब है तो अमेरिका में वो चलता है, तो उनके लिए वो सही है। तो सही गलत कुछ भी नहीं, तुम्हारे मायने में जो सही है वो सही है। तो कंपेयर बिल्कुल मत करो। बस हाँ, खुद से कंपैरिजन करते रहो कि मैं आज इतनी थी, अभी मुझे बढ़ना है। जब बढ़ना है तो दो रेशा रहती है। अगर तुम्हें बढ़ना है तो दूसरी को रब कर दो या तो खुद बढ़ो, तो वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो दूसरों को कम दिखा के खुद को आगे नहीं बढ़ना है। जब भी कोई बोलता है अरे तेरे बारे में ऐसा, तेरे बारे में नहीं सुनना है वो सब कुछ, राइट। क्यों नहीं सुनना है? तो अगर अंबानी है, अंबानी को नहीं लगता कि मुझसे कौन बात करेगा, मेरा कौन होगा, ये मुझे नाम रखता है, वो बस खुद को आगे बढ़ाता जा रहा है। तो खुद को आगे बढ़ाओ, काफिला अपने आप जुड़ता जाएगा। So if you cannot fly, run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. If you cannot crawl, sit. लेकिन do something. थोड़ा तो आगे बढ़ो। देखो, अगर पहाड़ चढ़ते हैं तो पहाड़ के एकदम टिप पे पहुंचने में जो आनंद है, वो आनंद महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा जो पूरा प्रवास है वो बहुत अच्छा है। तो वो है मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं रास्ते, राइट। तो वो रास्ते एंजॉय करो। तुम्हारा जो भी है सिचुएशन वो एंजॉय करो, तो उसमें आपको मजा आएगा। तो और लास्ट है एच, हेल्प करो दूसरों को, ह्यूमन बीइंग बनो, गिव बैक। अगर तुम कुछ कमाते हो, तुम कुछ करते हो, तो सोसाइटी को थोड़ा रिटर्न करो, राइट। तो फ्लैश करके है, फ्लैश मतलब फ्रेंड्स, लर्निंग, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्पिंग अदर्स, राइट। तो इस पे आपका एम्पावरमेंट ज़रूर होगा। अभी जो मेन चीज़ है वो ये कि जैसे मैंने बोला कि सब कुछ मेरा अच्छे होते हुए मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद मैंने स्कूल, एजुकेशन फील्ड, उसमें सब कुछ किया। वो करते हुए जब मैं यहाँ के पेशेंट से और पेरेंट्स से मिली तो मुझे ये समझा कि खुश नहीं है औरतें यहाँ पे। मतलब पुणे में जो औरतें में, तो देखो मेरा भी कंपेयर हुआ कि भाई यहाँ की औरतें और वहाँ की थोड़ी सी अलग लगी मुझे। तो मैं घर घर गई, घर घर जाके हर एक लेडीज से मिली, बहुत सी लेडीज से मिली। तो उनका एक ही था कि हम पढ़े लिखे बहुत है लेकिन हमें काम करने भेजा नहीं जाता। तो 50% जो जनता है वो घर में बैठ के है, जैसे कि लेडीज। तो इसीलिए अपनी जो डेवलपिंग कंट्री हुई है, डेवलप हुई नहीं है। तो मैंने जब भी देखा तो मैंने देखा कि औरतों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही हैं। तो वो हमें बोल रही थी वो तुम्हारा पुणे बॉम्बे का नेचर या कल्चर जो है वो यहाँ पे मत लाओ, हमारा अलग है। मैंने बोला नहीं भाई, अलग कुछ नहीं है, सब जगह एक ही है, पूरे वर्ल्ड में एक ही तो है कि बाबा सबको खुश रहना है, फ्रीडम है और पैसे चाहिए। तो मैं 2-3 जगह पे काम करना चालू किया। एक तो आर्थिक स्वावलंबन बोलते हैं, जैसे
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर वुमेन। तो उसके लिए मैंने बचत गट से काम करना चालू किया और बहुत से लोगों को मैंने काम दिया, यहाँ पे भी सेमिनार बहुत दिए और उनका पूरा जो बनाया हुआ था वो मुंबई मार्केट भेज दिया। तो उनको कनेक्ट कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं लेते हुए उनको बस खुद के पैरों पे खड़ा कर दिया। और दूसरा था व्यासपीठ, विचारपीठ देना। उनको जितना भी है वो उन्हें व्यक्त होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। तो उसके लिए हर कोई जाके तो स्टेज पे नहीं करेगा। तो अभी जैसे इन्होंने बोला कि कविताएं थी, रिसाइट पोएम, तो बहुत सी लड़कियां लिखती है, पोएम्स भी लिखती है। किसी की होगी तो मेरे पास भेजो, मेरा नंबर ले लो, मैं वो पढ़ूंगी आपका नाम लेके कि ये इसकी, क्योंकि हर एक को आगे आना भी पसंद नहीं, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ है, राइटर है, पोएम्स, पोएट्री लिख सकते हैं। तो वो मुझे भेजो, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे नाम लेके पढ़ूंगी। मैं रिनोन्ड पोएट के नहीं भेजती, मैं ऐसे लोगों के भेजती हूँ जिनके कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं। तो वो चैनल फिर मैंने उनके लिए चालू कर दिया, राशि चैनल से। तो इस तरह से जाने दो, होने इस वाला तरह है। से आगे बचत गट और महिलाओं के लिए मेरा काम बढ़ गया। उससे ही मुझे वो गिरना गौरव अवार्ड भी मिल गया। फिर वो जो मिसेस महाराष्ट्र का है तो वो भी मैंने वही किया, बस गई, मैंने देखा एक एक एलिमिनेट होती गई। मुझे लगा बाप रे मुझे मिलेगा क्या, क्या मतलब मैं उसमें भी नहीं थी, बस उसमें थी कि मैं मेरा 100% दूंगी, जहाँ जाऊंगी मैं मेरा 100% दूंगी, मैं मन से करूंगी। मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। वहाँ तो जस्ट मैरिड भी लड़कियाँ थी जो मिसेस थी, लेकिन उनके सामने पूना से, नासिक से और मैं तीनों हम आ गए थे। तो जैसे ही एक एक एलिमिनेट होते गई और वो ताज मेरे सिर पे आया तो वो जो खुशी थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो वो सब आपको कर सकते हैं। जैसे मैंने फिल्म में एक्टिंग की, वृत्त पत्र में लिखना चालू किया, तो ये सब क्यों करते गए? तो कुछ भी देखो, यू शुड बी ग्रीडी, लाइक एम्बिशियस होना कोई गलत बात नहीं। हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि नहीं नहीं इतना क्या, इतना क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्यों इतनी एम्बिशियस हो? तो वो होना चाहिए, मुझे पूरा केक चाहिए, चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो आई एम ग्रीडी। तो कुछ भी आपको करना है तो आपको ग्रीडी होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बैरियर्स तोड़ने पड़ेंगे। और इसी से मैं बोलती हूँ कि मैं मेरी लाइफ आज का दिन आखिरी है ऐसे करके जीती हूँ। मैं बहुत खुश रहती हूँ, जैसे मैम ने बोला कि मैं हंसती हूँ। हाँ, मुझे बहुत खुशी आती है जीने में, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है तो उसे ऐसे जाया नहीं करना है। मुझे बहुत मज़े से जीना है। मैं पूरी पूरा वर्ल्ड घूमी हूँ, रशिया, चाइना, यूरोप, कितनी सारी कंट्रीज़ मैंने देखी है, वहाँ का कल्चर देखा है। कभी ये मेरे साथ आते हैं, कभी नहीं आते, मैं अकेले भी घूम आती हूँ। तो अभी मसूरी गई थी, ये बोले मुझे नहीं आना है घूमने। मैंने बोला ठीक है, 6 बजे उठी, अपना बैग पैक लिया, रात को 10 बजे घर आ गई। मैन बिहाइंड मी, सो नो इश्यूज। तो मैं कर सकती हूँ जो मेरे मन में आए। तो वो जो मैं ग्रैब करते गई, तो उसमें एंजॉय करना सीखना चाहिए। वर्ल्ड देखो पूरा, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। तुम्हें एकदम ऐसे होके नहीं बैठना है। ये ज़िंदगी मिली है ना, तो उसका आप बहुत अच्छे से आस्वाद लो, सेलिब्रेट करो अपनी लाइफ और एम्पावर रहो। और मैंने जैसे बोला, तुम एम्पावर रहोगे तो तुम्हारी फैमिली भी एम्पावर रहेगी, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। सही बात है। तो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ऐसे जियो कि आज का दिन आखिरी हो। आज आखिरी दिन है तो आप किसी से गिले शिकवे रहेंगे क्या? नहीं। तो आप बहुत अच्छे से जियो और सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट। हम क्या बोलते हैं, बर्थडे है सेलिब्रेट करना है, मेरा बर्थडे आएगा सेलिब्रेट करेंगे, ईद है सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली है सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? आज का मोमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दिवाली का, जितना मेरा बर्थडे का। तो मैं आज का दिन में हर दिन सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, जियो, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, एम्पावर योरसेल्फ, एम्पावर विद इन एंड एम्पावर एवरीवन अराउंड यू, राइट? थैंक्स।